मुजफ्फरनगर से नेक्स्ट कॉलर है सुनैना, स्वागत है आपका। हाँ। मेरे हस्बैंड को किडनी में स्टोन है, तो उसके लिए कोई उपाय मिल जाए तो। वो निकल नहीं पा रहा है, तो इसलिए पूछना था। ठीक है, देखिए एक आता है जैतून का नमक, इसे नमक जैतून या रसायन जैतून कहते हैं। देखने में नमक ही जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन नमकीन नहीं होता, कुछ कड़वापन सा होता है। ये ले लीजिए, 100 ग्राम खरीद लें, बस काफ़ी होना चाहिए। ये आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं, मिक्स कर दें और एक नींबू भी इसमें निचोड़ दें, या 2 नींबू भी निचोड़ सकते हैं। और ये पानी उन्हें दिन में एक बार पिलाएं, और इस पानी को पिलाने के बाद 2 गिलास पानी और पिला दें। ये दिन में एक बार या 2 बार करें। कभी भी उनकी पथरी पाउडर बनकर बाहर आ जाएगी। दर्द हो तो दर्द की ही दवा काम आएगी, वही जो लेते हैं वो लें, और मर्ज के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। हकीम साहब, जैसे कि किडनी में कोई भी पथरी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या आराम से निकाली जा सकती है? हाँ, देखिए किडनी का जो मामला है, वो कितनी भी बड़ी पथरी हमने देखा, वो दवा में वो ताकत होनी चाहिए कि वो उसे जाकर फोड़ दे जी, और पाउडर बना दे। हम्म। तो मैं जो ये बताता हूँ, ये किसी भी पथरी को तोड़ देती है। जी। और फिर मैं कहता हूँ कि और पानी पियो, तो वो फोर्स से पेशाब आता है। ज़्यादा पानी एक साथ कभी भी हम पीते हैं तो फिर उस फोर्स के ज़रिए वो उसका पाउडर भी आसानी से निकल जाता है। और महीना 2 महीना, कभी भी एक दिन में भी निकल सकती है, 1 महीने में भी निकल सकती है, 2 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन किडनी की पथरी निकलना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं लक्ष्मणगढ़ से कमला देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे गैस बहुत ज्यादा बनती है। कितने वक्त से बन रही है ये गैस? ये गैस बन रही है 3-4 साल से। ठीक है। और खूब दवाई ले ली, दवाई तो नहीं मिटे, फिर दवाई लूं जब तो फायदा हो जाए, फिर बनने लग जाए, रोटी नहीं भाए, कड़म हो जाए और माथा में चढ़ जाए गैस। ठीक है, हम नहीं चढ़ने देंगे इसको आपके सर में या कहीं पर। आप एक काम कर लीजिए, बहुत आसान एक नुस्खा है। देखिए मेथी, आप जानते हैं मेथी दाना तो सभी जानती हैं महिलाएं। तो ये 50 ग्राम मेथी दाना और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी तो पाउडर सा ही होता है, हर मेडिकल स्टोर में मिलती है। 50 ग्राम मेथी दाना में 100 ग्राम मेथी दाने को बहुत बारीक पाउडर बना लें, और इसबगोल की भूसी में इसे ग्राइंड कर दें। जूम जो चलता है ना, तो ये मिक्स हो जाएगा। अब इसका 1 चम्मच आपको दूध में या पानी में मिला देना है। थोड़ी देर इंतज़ार करें, 15 मिनट आधा घंटा। गर्म पानी में डालें, ठंडा हो जाए तो पीने लायक हो जाए तो रोज़ाना 1 बार पी लिया करिए। आपका ये रोग कहाँ गया आप ढूंढते रहेंगे। लैट्रिन भी अच्छी होती है, गैस भी काबू में आ जाती है, और आप सेहतमंद हो सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? हाँ, दीपा पांडे नाम है मैम मेरा। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भागलपुर जिला से बोल रही हूँ। सवाल? मैम, मैं जब धूप में जाती हूँ ना, तो मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है मैम, बहुत जल्दी, मतलब, और पूरा सूज जाता है पूरा चेहरा, और मुझे थायराइड भी है मैम। एज क्या है आपकी? एज मैम 40। जी। बच्चों की सी तो आवाज़ है आपकी, 40 साल की उम्र है, और आप अपना बस थायराइड ठीक कर लीजिए, चेहरा आपका खुद ही ठीक रहने लगेगा। आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, लिख लेंगी तो आपका हुआ, नहीं लिखा तो फिर दोबारा आपको जहमत करनी पड़ेगी। तो देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम धनिया का दाना, और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी दाना,
और एक चीज़, ये तो सबकी आपको पहचान है ही, एक चीज़ असली लेनी है, नकली भी बहुत मिलने लगी है। गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, सफ़ेद गौन मोरिंगा लेना है, लाल नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा नकली वकली आते हैं, तो गौन मोरिंगा सफ़ेद असली लेना है 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। वो गोली भी ना छोड़ें, हर दूसरे महीने उसकी गोली की पोटेंसी आपके डॉक्टर खुद कम करेंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। और 7-8 महीने अगर आपने ये नुस्खा लिया तो आपको गोली और आपका थायराइड कहाँ है ढूंढना पड़ेगा और आपका ठीक होना मुमकिन है। हरियाणा से नेक्स्ट कॉलर हैं पंकज यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। जी, मैं नहाने के बाद जैसे निकलता हूँ तो मेरे गर्दन पे और चेस्ट पे लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं। और रैशेज? उसके बाद ये, हाँ, रैशेज टाइप हो जाते हैं और ये 15-20 मिनट बाद जाते हैं और ये नहाने के बाद होते हैं हमेशा। बेटा और उम्र कई दवाई बताइए। ले ली, इसका असर नहीं लग रहा कुछ। बेटा उम्र बताइए अपनी। जी 25 साल। जी देखिए, बहुत आसान इलाज है आपका, आप भी समझ सकते हैं। हमारे किचन में खाने का सोडा होता है, खाना में मिलाते भी हैं, वो पकौड़ियों में, इसमें उसमें। आप नहीं जानते होंगे तो मम्मी जानती होंगी। खाने का सोडा एक चुटकी में जितना आए, आपकी ये चुटकी कहते हैं हम इसे, ये पानी में मिलाकर ऐसे मिक्स करके रोजाना एक बार कभी भी पी लिया करें, आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। पंजाब से है लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए ने मैडम जी ਤੁਹਾਡੇ। जी मैम। हाँ जी। और वीर जी नमस्कार वीर जी। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। पहले तो आप बिजी रहे, इतने दिन आए नहीं और बाद में हम बिजी हो गए भाई। अच्छा, आप खैरियत से हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? हाँ जी, सब आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। बताइए। हाँ जी दीदी, एक अपना 22 साल का लड़का है, उनको छींका और जुकाम काफी रहता है, लेकिन ना उनको हमको 4 महीने हो गए उनाव वाला नुस्खा देते। साथ में उनको फिर थोड़ा सा नमक जैतून भी दिया, भी चलो एलर्जी के साथ हो सकता है, लेकिन वो कहता ना मेरे को गर्मी में ज्यादा रहता है, सर्दी में ठीक हो जाता है। फिर हम उसको से तो मतलब चाहिए तो नहीं कि गर्मी का मारा उसको होता हो जुकाम, तो उसको क्या दे। और एक और सवाल है, एक बच्चे की उम्र है 4.5 साल, उनकी ना स्किन पे जैसे फिलकरे जो होते हैं वो हो जाते हैं। उनको ना बहुत टाइम हो गया, बेचारे 2 साल हो गए दवाई दवाते हुए, इंग्लिश मेडिसिन आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक तो ठीक हो जाते हैं, दूसरे था हो जाते हैं। फेस और हाथों पे ज्यादा होते हैं। क्या निशानात होते? निशान नहीं, फिलकरे हो जाते हैं, फिलकरे पानी के जैसे, पानी के दाने छोटे छोटे। हाँ फिलकरे जो होता था, जैसे छाले कह देते हैं हम फिलकरे से, छाले टाइप के। हाँ जी छाले टाइप के पानी के, ठीक है। फिलकरे आप बोलते हैं ना उसको, फिलकरे। हाँ जी, वो हो जाते हैं, हाथों और फेस पे ज्यादा होते हैं। एक जगह ठीक हो जाते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं। 2 साल हो गए उनको इंग्लिश मेडिसिन देते हुए, लेकिन आराम नहीं आता। 4.5 साल का वर्ष का बच्चा है जी। बच्चा 4.5 साल का? जी हाँ जी। छोटा बच्चा है ना मैम, ये तो बहुत हाँ छोटा बच्चा है। हाँ जी 2 साल हो गए मैडम। वो ना तंग हो रही है इंग्लिश मेडिसिन देकर, वो पूछ रहे थे हमसे कि कोई ट्रीटमेंट है तो बता दो। ठीक है जी। आप तो खैर समझदार हैं बहुत, लेकिन उनको समझाना बहुत जरूरी है कि एक चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें, और ये पूरा 1 लीटर पानी बच्चा 1 दिन में या 2 दिन में पी ले। बाकी जो दूध पीता है वो सब पी सकता है, तो एक साथ ना तो पिएगा भी नहीं और पीना भी नहीं चाहिए। ये वो 4.5 साल के बच्चे का, लेकिन 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। और
जब भी वो पानी या शरबत मांगे तो इस पानी में शरबत बना दें, इस दूध पिए तो ये पानी थोड़ा सा दूध में डाल दें। कुछ भी खाए ना तो ये पानी ज़रा सा, लेकिन 1 लीटर में डालें, 1 लीटर एक बोतल में भर 1 चुटकी मिलाएं, एहतियात से दें। पूरे 24 घंटे में बस 1 बोतल उसके पेट में जानी चाहिए। तो जिस तरह भी आप इस्तेमाल करें। और क्या सवाल था? 22 साल का एक बच्चा है जिन्हें जुकाम छींके रहती हैं जी। हाँ, उनको याद रखें कि उनको नुस्खा तो यही देना है, लेकिन 1 चुटकी या उससे कम गोंद चिलगोज़ा मिलाकर देना है, तब उनको फ़ायदा मुमकिन है। कम से कम 1 बार पूरे दिन में, जैसे 2 बार नुस्खा लेते हैं ना, तो एक बार 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा एक खुराक में मिला के दें और 1 खुराक ऐसी ही दे दें। गोंद चिलगोज़ा बहुत तेज़ होता है, इसलिए 1 ही बार दें, तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल होगा, लेकिन 6-7 महीने तो लग सकते हैं। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। कैसे हैं भाई साहब? बस सब खैर है, मुझे भी नज़ला खांसी हो रहा है। अच्छा। हाँ तो भाई साहब शरीर है ये तो हो ही जाता है, और क्या। आप तो सबका भला करते हो। आपके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहे, भगवान खूबसूरत रखे आप। हाँ, देखिए 1 साल में अगर हो जाता है ना किसी को नज़ला खांसी बुखार, तो अच्छा मानते हैं। तो मैं तो 2-3 दिन इलाज ही नहीं करता कि थोड़ा कफ निकल जाए, थोड़ा नज़ला, थोड़ा जिस्म में गर्माई आ जाए। उससे ज़्यादा होगा तो मैं इलाज करूँगा। आप बताइए, आपके यहाँ सब खैरियत है? बहुत दिन में बात हो रही है। हाँ हाँ भाई साहब, आपकी कृपा है, भगवान की भी कृपा है, सब ठीक है। तो आपके लिए भी दुआ करते रहते हैं। और 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं भाई साहब। मैंने, एक तो बच्ची है शादीशुदा, एक बेटा 1 साल का, तो उसको ना इन्फेक्शन है नलों में और बाथरूम में, सोजन है बहुत ज्यादा, टेस्ट करवाया है। ठीक है। पूरे मतलब पेट में इन्फेक्शन, नलों में इन्फेक्शन है, एक तो ये है। और एक ये है भाई साहब, एक भतीजा ना बाहर नौकरी पर है एयरफोर्स में, तो उसको इसमें पथरी है, तो खाली नमक जैतून और नींबू निचोड़ कर लेने से भी उसकी पथरी निकल जाएगी क्या? दूसरा ये है। और एक ये है भाई साहब, आपने सुबह ना ये सराई का बूटी कोई बताई थी, तो ये किस चीज में यूज होती है? वो मैं सुन नहीं पाई, आपने बताई जब। क्या बताया था? सराई का बूटी। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर कभी याद आओ जब बता देना आप। और एक में आपने कल परसों एक गजल सुनाई थी कि मेरी छोटी छोटी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मैं मतलब रो पड़ूं, और कभी मैं सोचता था कि घर से भाग जाऊं। तो भाई साहब, मैंने भी ये कई बार सोचा था अपनी जिंदगी में कि मेरी छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं हो रही, तो मैं यहाँ से घर से भाग जाऊं और अपने घर चली जाऊं। तो ये भी सुना दो एक। देखिए अभी तो याद नहीं, मैं तो रोज एक गजल कहता हूँ, वो सुना के चला जाता हूँ, और पता नहीं आप कौन सी गजल कह रही हैं। और ना वो जड़ी बूटी याद आ रही जो मैंने सुबह बताई थी। मैंने एक नई चीज बताई थी, क्या बताई थी, वो जैसा सवाल आता है मैं वैसा जवाब दे देता हूँ। अच्छा, वो जो प्रोग्राम सुबह का आपने देखा होगा, तो वो राह निजात देखा होगा, उस पर राह निजात के नाम से आप सर्च करेंगे ना, बेटे को कहना आपका बेटा निकाल के देगा आज का, तो उसमें आप दोबारा से सुन सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा ये जो हम बात करते हैं ये सब YouTube पे डाल देते हैं। हमारी आपकी बातचीत भी बहुत डली हुई है, नुस्खे डले हुए हैं, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। और क्या सवाल है? एक मैरिड महिला है तो बाथरूम में सूजन रहती, नलों में इन्फेक्शन। हाँ, तो वो आप तो जानते हैं कि नमक जैतून दें और 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के
उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, भतीजा है जिनके पित्त में पथरी है, पित्त की थैली में। और देखिए निकल सकता है नमक जैतून और नींबू से भी, लेकिन वो फौज में है तो उनके आसपास कहीं गुलड़ का पेड़ खड़ा हो तो उसके 2 पत्ते खा कर ले तो और ज़्यादा तेज काम करता है। इस तरह से भी दे सकते हैं, कुछ लोगों का इससे भी निकल जाता है, नींबू और नमक जैतून से। ये तो लेना शुरू कर दें और जब गुलड़ नज़र आए तो कुछ पत्ते तोड़ के फ्रिज में रख लें और रोज़ाना 2 चबाएं और 10 दिन तक लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है।